नमस्कार, मैं हूं सौरभ मिश्रा। आप देख रहे हैं ओनली न्यूज 24x7। आप भी सोच रहे होंगे कि दरअसल मैं ऐसे कैसे बैठा हूं और राहुल गांधी पर खबर है, तो आप कहीं जाइए नहीं। और मैं ऐसे कैसे बैठा हूं, मैं भी आपको बताता हूं कि दरअसल राहुल गांधी जब निक्कर में पार्लियामेंट जा सकते हैं, तो हम उनकी खबर सुनाने के लिए ऐसे बैठ क्यों नहीं सकते। और जो खबर है वो तो आश्चर्यचकित करने वाली है। मैं आपको बयान सुनाऊंगा राहुल गांधी का और आपको समझ में आएगा कि दरअसल क्या है। पहले सुनिए, राहुल गांधी की एक वीडियो पोस्ट की गई है राहुल गांधी के ही YouTube चैनल पर। उसको पहले सुनते हैं, फिर आते हैं। सुनिए। नमस्कार, मैं राजनीतिक परिवार में पैदा हुआ। जब मैं छोटा सा था 1980 में प्रियंका और मैं घर में लेई बनाते थे, रात को निकलकर पोस्टर चिपकाते थे। सुना आपने? रात को निकलकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पोस्टर चिपकाते थे जब वो बचपन में थे। कमेंट्स बॉक्स में आप बताइए कि दरअसल क्या ये जो है पोस्टर चिपका सकते हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी? ये पोस्टर चिपकाते थे। कमेंट्स बॉक्स में आप बताइए, खुद बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं और सुनाते हैं। अभी तो रुकिए और सुनाते। सुनिए क्या कहते हैं भाई साहब। चुनाव समझता हूं, 20 साल से मैं स्वयं चुनाव लड़ रहा हूं। पोलिंग कैसे होती है, पोलिंग बूथ कैसे मैनेज किया जाता है, पोलिंग बूथ कैसे मैनेज किया जाता है, वोटर लिस्ट, फॉर्म 17, ये सब मैं गहराई से समझता हूं। समझे आप? वोटर कैसे मैनेज किए जाते हैं, पोलिंग कैसे मैनेज की जाती है, ये सब राहुल गांधी को पता है। 20 साल से चुनाव लड़ रहे हैं। वो तो अच्छा हुआ कि उन्होंने 1980 से नहीं बताया। 1980 में तो ले ही बनता था घर में। एक फोटो देख लीजिए पहले, ये देखिए, तस्वीर देखिए। राहुल गांधी के बचपन की है। प्राइवेट जेट में जा रहे हैं और इस प्राइवेट जेट में बर्थडे मनाया जा रहा है दादी के साथ। और यही जो है घर पर लेही लगाते थे और लेही लगाकर ये लोग जो है दिल्ली की सड़कों पर जाके पोस्टर चिपकाया करते राजघराने। और ये बिहार जीतने चले। बिहारी को बता रहे हैं, ये एक बिहारी को बता रहे हैं, भाई मैं भी ग्राउंड से जुड़ा हूं, ग्राउंड से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। और सुनिए क्या कह रहे थे कि भाई साहब ये जो है आपका 20 साल से मैं भी चुनाव लड़ रहा हूं और मुझे पता है कैसे मैनेज किया जाता है। तो राहुल गांधी को खुद बात सही कह रहे हैं। राहुल गांधी ने 1% भी गलत नहीं कहा। राहुल गांधी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कैसे मैनेज किया जाता है मैं भरपूर जानता हूं। भैया मैनेज करके अगर चुनाव ना जीते होते तो इतने सालों तक कांग्रेस सत्ता में कैसे रहती? और भी क्लिप दिखाता हूं। और कांग्रेस सत्ता में नहीं रहती इतने सालों तक। उसके बाद 2014 के बाद से जब मोदी आए तो पहले क्या बोलते थे, ये सुन लीजिए पहले क्या बोलते थे। मैं आपको बता रहा हूं, ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। सुना? ईवीएम नरेंद्र मोदी, ईवीएम चुनाव ईवीएम। अब ईवीएम बिल्कुल ठीक हो गई है, ईवीएम से कोई दिक्कत नहीं है। बिहार खिसकता हुआ दिख रहा, बिहार हाथ में आता नहीं दिख रहा। तो अब देखिए क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन बम, पता नहीं कौन कौन सा बम, खैर ताकत बता रहे हैं बम की, लेबोरेटरी में घुस गए। सुनिए भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। सुना आपने? भाई अब जो है हाइड्रोजन बम फटेगा राहुल गांधी। ये तो छोड़ दीजिए, अभी देखिए हारते जब हैं राहुल गांधी, जब हारते हैं तो कैसे स्वयं को बताते हैं कि साहब हारे कैसे, कैसे मंथन होता है। ये देखिए कांग्रेस पार्टी में, माफ कीजिएगा ये जो मैं ऐसे ड्रेसअप किया हूं उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन क्या बताऊं, राहुल गांधी को अगर रिप्रेजेंट करना है तो टी शर्ट ऐसी पहनकर और ऐसे निक्कर में जब तक नहीं आएंगे तब तक फील नहीं आती वो वाली राहुल गांधी वाली। चलिए साहब सुनते हैं।
कुछ समय पहले हमें दाल में काला लगा। चुनाव के नतीजे आते थे, मूड एक तरीके का होता था, रिजल्ट दूसरे तरीके का। मुझे याद है उत्तराखंड में हम चुनाव हारे। बाद में मैंने कैंडिडेट से पूछा कि जहां रोड शो हुआ था वहां जाके देखिए हमें कितने वोट मिले। हजारों लोग आए थे, पोलिंग बूथ में किसी ने वोट नहीं किया। यह असंभव था। पोलिंग बूथ में हजारों लोग आए थे, हो ही नहीं सकता वोट। क्या उन्होंने कहा कि भैया मैं तो गया था, वहां पर पोलिंग बूथ में कोई नहीं था, रैली में बथेरे लोग थे। राहुल गांधी को शायद इनके जो मतलब समझाते हैं इनको, वो कहते हैं ना सलाहकार, राहुल गांधी को सलाहकार शायद ये नहीं बताते हैं कि साहब रैली जो होती है, भीड़, वो कैसे बसों में भर भर के आती है और कैसे गठबंधन लेकर आता है, वो या तो पता है अपनी हार। देखिए, मैं आज की तारीख में मेरी खबर मतलब चैनल पर आप जाकर देखेंगे, बहुत सारी आपको खबरें मिल जाएंगी। बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से मैं खबर करता हूं, तरीके से सरकार से भी सवाल पूछता हूं, विपक्ष की गलती निकालता हूं हर जगह। लेकिन आज मुझे लगा कि भाई मतलब अत्य हो गई। क्या कर रहा है विपक्ष? सुनिए राहुल गांधी और क्या कर रहा है। हमारी सरकार चोरी हुई थी। 2023 में चुनाव होता है। मैंने अपने आंखों से भारत जोड़ो यात्रा में देखा भयंकर एंटी इनकम्बेंसी, और हमें 65 सीट मिलते हैं। इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। समझे आप? इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। महाराष्ट्र में चुनाव, और उसके बाद क्या होता था, बयान देखिए ना साहब। हारने के बाद बयान क्या आता था? हारने के बाद आता था बयान। देखिए क्या होता था, सुन लीजिए एक बार। इलेक्शन कमीशन से हमने कहा कि एक काम कीजिए, विपक्ष की पार्टी को ये मशीनें दिखा दीजिए, खोल के हमें दिखा दीजिए ये कैसे चलती हैं, हमारे एक्सपर्ट्स को दिखा दीजिए। इलेक्शन कमीशन ने दिखा। हारने के बाद ये बयान होता था, सुना आपने? ईवीएम 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 पर ठेका फोड़ देना। ईवीएम ही गलत है भाई, ईवीएम बेवफा हो गई, ईवीएम बेवफा हो गई। अब वोट चोर, वो जो नारा लगा रहे हैं, और तो हद हो गई। प्रधानमंत्री के मां को गाली दी। मैं तो कहता हूं कि आप नीचता की उस हर पराकाष्ठा को क्रॉस कर रहे हैं, पार कर रहे हैं, जो नहीं की जानी चाहिए था। महाराष्ट्र पर क्या बोले सुनिए। और फिर महाराष्ट्र में पहली बार हमें सबूत मिला, विधानसभा और लोकसभा के बीच में जादू से नए वोटर आते हैं, और जहां भी इन नए वोटर्स ने वोट किया वहां वोट बीजेपी को गया। महाराष्ट्र चुनाव के बाद जब हमें डाउट हुआ, हमारे गठबंधन के सारे नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, वीडियो रिकॉर्डिंग दीजिए। इलेक्शन कमीशन ने मना किया, ना उन्होंने हमें वोटर लिस्ट दी और ना उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग दी। डाउट हुआ, क्यों नहीं दे रहे, क्या कारण है? तो हमारे दिमाग में सवाल उठा, क्या इलेक्शन कमीशन बीजेपी की मदद कर रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन को चोरी करवा रहा है? राहुल गांधी जब चुनाव हारते हैं उस वक्त, तब इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन से डेटा मांगने लग गए भाई। फिर इलेक्शन कमीशन का वो जवाब आया, आपने देखा। और राहुल गांधी जब चुनाव हारते हैं तो तब तक तो ईवीएम का मतलब ठीकरा फोड़ रहे थे। अब राहुल गांधी स्वयं बताइए कि आप उस वक्त सही थे जब आप कहते थे कि ईवीएम हैक है, ईवीएम हैक की जा सकती है, ईवीएम फिक्स की जा सकती है। उस वक्त आप सही थे, या उस वक्त आप अब आप जो है सही हैं जब आप कह रहे हैं कि भाई वोट जो है वो चोरी की जाए? महाराष्ट्र में हमने देखा, अरे भाई जब महाराष्ट्र में आपने देखा था उस समय आपने कहा वोट चोरी हो रही है। आपकी वोट चोरी और आपकी चोरी राहुल गांधी, आपकी चोरी वहीं पकड़ी जाती है जब 1 साल पुराने वीडियो को हम उठाकर देखते हैं तो आप मंच से कह रहे होते हैं ईवीएम ईवीएम ईवीएम। अभी 1 साल पहले, यानी कि आज की तारीख आप मान लीजिए सितंबर का महीना शुरू हो चुका है और 2025 में है हम। सितंबर 2024 में चले जाइए, यूट्यूब पर आप सर्च कर लीजिए राहुल गांधी का ईवीएम वाला बयान, आपको मिल जाएगा कि राहुल गांधी ईवीएम को दोष दे रहे हैं, कह रहे ईवीएम बेवफा।
तब ईवीएम बेवफा थी, तब ईवीएम सब कुछ था। इन्होंने एनालाइज किया, खूब गहन चिंतन हुआ, उसके बाद जो बात निकलकर सामने आई, ना 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 भैया, गड़बड़ तो ईवीएम में नहीं है, गड़बड़ जो है वो वोटर में है। वोट लिस्ट चोरी की जा रही है, वोट लिस्ट चोरी की जा रही है भाई साहब, ये बात हमें पता चली। और एज एन जर्नलिस्ट, जब पत्रकार के रूप में हमने देखा कि भैया ईवीएम खराब है, उस वक्त तक भी हम यही कहते थे भैया नहीं हो सकता। वो जो चाटुकार पत्रकार हैं वो कहते थे नहीं नहीं ईवीएम खराब है, ईवीएम खराब है, ईवीएम। अब वो कहने लग गए हैं वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। अब देखिए, हम उस वक्त भी कंफ्यूज थे यार, ईवीएम तो हो सकता है खराब, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है यार। मतलब हम भी यार ह्यूमन, इंसान ही, हो सकती है गलती यार। मतलब नरेंद्र मोदी कुछ ना कुछ गलत कर रहा, ये जो मोटा भाई अमित शाह है कुछ ना कुछ तो गलत कर रहा। बट इन्होंने इस बार जो है, इन्होंने हमारी सारी मिथ्या, जितनी भी हमारी मिथ्या थी सब पर पानी डाल दिया। ना 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 ना, विश्वास दिला दिया कि भैया नहीं, यही चोर हैं, इनमें ही चोर है। राहुल गांधी चोर हैं, राहुल गांधी का परिवार चोर था, राहुल गांधी का पूरा खानदान चोर था। कहेंगे भैया आप यार ये अपने चैनल पर बोल बैठकर चोर चोर आप राहुल गांधी को बोल रहे, कैसे बोल सकते? ना, देखिए ऐसा है, हम सीधे तौर पर चोर नहीं बोल रहे, हम इस बात पर चोर बोल रहे हैं कि भैया आप अपनी बात पर नहीं अटल हो, आप तो स्वयं चोरी कर रहे हो। चलिए और सुनते हैं क्या कहते हैं। इसके बाद हमने एक टीम सेटअप की और हमने उन्हें कहा कि आप जाइए, एक कंस्टिट्यूएंसी में जाके ढूंढिए, सच्चाई ढूंढिए, किस प्रकार से चीटिंग की जा रही है, किस प्रकार से ये काम किया जा रहा है और कौन कौन इस काम को कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इलेक्शन कमीशन डिजिटल डेटा नहीं देता है, फिजिकल डेटा देता है। मतलब लाखों कागज में वोटर लिस्ट दे देगा, मगर डिजिटल वोटर लिस्ट किसी को कभी नहीं देता है। क्यों नहीं देता? कारण क्या है? कारण है कि अगर डिजिटल डेटा मिल जाए तो इलेक्शन कमीशन की सच्चाई पूरे देश को पता लग जाए। हमने टीम को बताया, मैंडेट दी कि आप जाके चेक कीजिए, आप 5-7 सीटों पे पता लगाइए कि चीटिंग हुई और अगर हुई तो कैसे हुई। टीम ने हमें एक दिन बताया कि 5-7 सीटों पे काम किया ही नहीं जा सकता। क्यों? मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं किया जा सकता? उन्होंने मुझे ये कागज दिखाए। ये जो कागज हैं, ये एक लोकसभा के कागज नहीं है, ये एक विधानसभा के कागज है और इन कागजों को हमने मैन्युअली सॉर्ट करना पड़ा और पूरा का पूरा काम जो हुआ है इसमें 6 महीने लगे हैं और एक असेंबली सीट में हम ये काम कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि डिजिटल डेटा नहीं दिया जाता। अगर इलेक्शन कमीशन ने हमें डिजिटल डेटा दिया होता तो हम ये कार्रवाई पूरे देश में, हर लोकसभा में, हर विधानसभा में 15 मिनट में करके दिखा देते। हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए हमने ये रिसर्च सिर्फ एक लोकसभा में, एक विधानसभा सीट में की। अब समझ रहे हो आप, 6 महीने लगे हैं एक असेंबली सीट पर। राहुल गांधी खुद कह रहे हैं भाई साहब, खुद ये आदमी कह रहा है, ये व्यक्ति खुद कह रहा है कि 6 महीने लगे हैं एक असेंबली सीट हमने जांचा है और उस एक असेंबली सीट को जांचकर हमने पूरा कह दिया कि भैया इलेक्शन कमीशन चोर है, नरेंद्र मोदी वो चोर है। अरे भाई मैं मानता हूं, चलो आपने कर दिया, एक विधानसभा में आपने पर्चा निकलवा लिया, आपने उसको कर दिया, आपने वोट काउंट कर दिया, इत्तेफाक जाहिर सी बात है आपको कहीं ना कहीं शक हुआ होगा हम यहां पर कैसे हारे, वहीं पर आपने करवाया हो और वहां पर आपकी जो है वो नरेंद्र मोदी की चोरी पकड़ी गई। तो जब नरेंद्र मोदी की चोरी भाई साहब इसमें पकड़ी जानी थी तो फिर से वही सवाल, ईवीएम वाला क्या मामला था? ईवीएम कहां सेट की गई, कहां सेट हुई थी? मतलब मैं बताऊं, इस व्यक्ति को देखकर
मैं समझ रहा था, मतलब मैं सोचता था कि नहीं यार, राहुल गांधी ना थोड़ा बहुत बदल रहा है, लेकिन जब बार बार व्यवस्था हो जाती है इस व्यक्तिगत सोचने के लिए कि नहीं नहीं नहीं, ये व्यक्ति नहीं बदल सकता, और तो और ये व्यक्ति नहीं बदल सकता, और इसके पहले मैं मानता था राहुल गांधी नाम का व्यक्ति ही पप्पू है, लेकिन इस वीडियो के आने के बाद मुझे पता चला कि नहीं भाई, ये राहुल गांधी पप्पू नहीं है, बल्कि पूरी पार्टी ही पप्पू है, जिन्होंने ये पूरा प्रोपेगेंडा रचा, पूरी स्क्रिप्ट रची। अब एक चीज और देखिए आप, ये सारा कुछ हो जाने के बाद इन्होंने 6 महीने में एक डेटा निकलवाया है, और 6 महीने में एक डाटा निकलवा कर कह रहे हैं कि भाई साहब क्या हुआ है, चोरी हुई है। अरे भाई, अगर चोरी हुई होती तो नरेंद्र मोदी एक जगह चोरी कर रहा है, 10 जगह चोरी कर सकता है। तो 2024 के चुनाव में ईवीएम तो सेट थी नहीं, आपने खुद अभी स्वीकारा है, 24 में ईवीएम नहीं सेट थी। अब आप धीरे धीरे लोगों के अंदर घुस रहे हैं, हाँ नहीं 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 नहीं, वोट चोरी हुई है, ईवीएम से नहीं हुई है, इस बार पेपर से हुई है, फर्जी वोटिंग करके हुई है, फर्जी वोट डाले गए हैं। चलो भाई, फर्जी वोट डाले गए हैं, अब उनमें क्या हुआ कि आपने स्वयं ये चीज मान ली कि 6 महीने के भीतर एक कॉन्स्टिट्यूंसी का हमने निकाल दिया, और उसी पर पूरा ताना बाना बुझ दिया। भाई बिहार चुनाव, अरे खेलो यार, खेलो, पूरे बिहार चुनाव में खेलो, 6 महीने पे 6 महीने लगे हैं भाई साहब। हमें इतना ज्यादा पेपर था कि एक विधानसभा का निकला, और एक विधानसभा में हमें समझ में आया कि नहीं, हमारे तो वोट पड़ेगी नहीं। चलिए आगे सुनते हैं क्या कह रहे हैं राहुल। अब मैं आपको 5 उदाहरण देता हूं। ये देखिए गुरकीरत सिंह डांग, इसका नाम 4 अलग अलग बूथों पे आता है। ये कैसे हुआ और क्यों हुआ? एक और उदाहरण, विशाल सिंह, वाराणसी में वोटर लिस्ट में नाम है, और बेंगलोर में 2 बार वोटर लिस्ट में नाम आता है। क्या ये वाराणसी में वोट कर रहे हैं, या बेंगलोर में वोट कर रहे हैं, या दोनों जगह वोट कर रहे हैं? हाँ, नाम दिखा दिया राहुल गांधी ने। अब कुछ राठी टाइप के लोग उसको दिखाकर फैक्ट दिखाएंगे, यूं करते हैं ना, यूं ये करके वो शो कर देंगे कि नहीं भाई राहुल गांधी, नो, राहुल गांधी ये व्यक्ति है, ये देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, ये कह सकते हैं, ये बोल सकते हैं, ये व्यक्ति राहुल भाई। एक व्यक्ति का 2 जगह नाम आता है, श्री 108 राहुल गांधी जी, SIR बिहार में इसीलिए कराया गया है। ये राहुल गांधी को पता ही नहीं है SIR क्यों होता है, ये राहुल गांधी को पता ही नहीं है, और इस पर वीडियो बना रहे हैं। भाई SIR का मतलब ही होता है कि नए वोटरों को नहीं छेड़ना है, पुनरावृत्ति करनी है, यानी पुराने वोटर्स कौन कौन से यहां पर हैं और कौन कौन से नहीं हैं, इस चीज की जांच करनी है। अब जो व्यक्ति बेंगलोर में बैठा अपना वोटर आईडी कार्ड बेंगलोर में बनवा रखा है, और वो बिहार में भी बनवा रखा है, तो भाई जब SIR आया और SIR में जब पूछताछ हुई घर के लोगों से, पड़ोसियों से, तो उन्होंने कहा कि नहीं भैया, ये यहाँ रहते ही नहीं है, ये तो बेंगलोर या मुंबई या दिल्ली फला जगह है, इनका वोट यहाँ नहीं है। तो उन्होंने वो वोट काट दिया, और जब वो वोट कटा तो राहुल गांधी का कहना है कि भैया ये हमारे वोट काटे जा रहे। अब अपने आप से, ये वीडियो लगभग 1 महीने पुरानी है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सारी 1 महीने पुरानी, SIR पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं, वोट चोरी भी कर रहे हो। अपने आप में खुद राहुल गांधी नहीं स्पष्ट है कि कहना क्या चाह रहे हैं। वो 3 इडियट्स का डायलॉग, अरे कहना क्या चाहते हो, हाँ यही वाला, कहना क्या चाहते हो, जैसा आपने सुना। भाई क्या है दोस्तों, कुछ नहीं हो सकता कांग्रेस पार्टी का। इलेक्शन कमीशन जानता है कि हमने उनकी चोरी पकड़ ली है, इसीलिए SIR आया है। ये SIR जो है इंस्टीट्यूशनलाइज चोरी है।
इलेक्शन कमीशन खुलकर बिना डरे बीजेपी के साथ मिलकर चोरी कर रहा है। सुना आपने, इसीलिए एसआईआर आया है। मतलब एसआईआर पहली बार नहीं आया है। मुझे हंसी आ रही है, मैं क्यों इस व्यक्ति को सीरियस लूं। 2004 में भी एसआईआर कराया गया था, अभी भी एसआईआर कराया गया, बिहार में एसआईआर हुआ और बहुत सारी जगहों पर एसआईआर होना है। और नरेंद्र मोदी की सरकार तो 2014 के बाद से आई है। 14, 10, 24 अभी महज 11 साल हो रहे हैं। 11 साल हो रहे हैं। 11 सालों में नरेंद्र मोदी ने सब कुछ कर दिया। राहुल गांधी विपक्ष में जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं किया था। एक एड्रेस पर 2 लोग थे, इन्होंने वो भी नहीं किया था। ये सब नरेंद्र मोदी जब गुजरात के सीएम थे तब वो वहां से बैठकर सब करा रहे थे। और इन्होंने ही चारा घोटाला किया था, इन्होंने ही बोफोर्स किया था, इन्होंने ही जीप घोटाला किया था, इन्होंने ही जो है देश का भी बंटवारा किया था। सब बीजेपी ने किया था। और सुनिए, ये तो आपको पता ही होगा कैसे राहुल गांधी कहते कि वीर सावरकर आतंकवादी है, आपने सुना ही होगा। और कैसे महात्मा गांधी को आरएसएस ने मरवा दिया, ये भी आपने सुना हो। तो खैर, इसमें थोड़ी सी बहस वाली बात है, मैं इस पर जाना नहीं चाहता, उसके लिए कभी अलग से समय लेंगे। लेकिन समझ नहीं आता है कि एसआईआर अगर हो रही है, वो एसआईआर कराया जा रहा है, तो आप एक विधानसभा का, वो भी झूठ है सच है क्या है क्या नहीं, क्योंकि आप कोर्ट जा ही नहीं रहे हो भाई साहब, आप कोर्ट नहीं जा रहे हो। अरे एक विधानसभा में इस तरह की गलती आई है तो राहुल बाबा झूठे महाचोर व्यक्ति, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, वहां पर सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा पालन कीजिए और समयानुसार कीजिए। बिहार में चुनाव है, आपको तो जाना भी नहीं होता। बड़े बड़े वकील बैठे हैं आपके बड़े बड़े धुरंधर वकील बैठे हैं जो आपके जगह पर जाते हैं, आप तो जाते भी नहीं हो। तो सुप्रीम कोर्ट में भी करो ना भैया क्लेम कि बैंगलोर की इस फला सीट पर 1 लाख वोटर एक्स्ट्रा हो गए और हमने इस पर जांच कराया, हमने एक एक पन्ना पलटवाया है, जो इलेक्शन कमीशन ने हमें दिया था, हमें हार्ड कॉपी मिली थी, सॉफ्ट कॉपी नहीं मिली थी, यानी कि डिजिटल कॉपी नहीं मिली थी। हम इतने सारे मतलब पूरा ढेर लगा हुआ था, हमने उसको जांचा है और सुप्रीम कोर्ट उस पर टीम बिठा दे, एसआईटी जो भी गठित कराना करे भाई। और जब उसका प्रोसेस सामान्य, आपको वोट के लिए फायदा मिलेगा, आपको बिहार में भी फायदा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट पे तो विश्वास है ही आपको, सुप्रीम कोर्ट पे तो आपको विश्वास है, तो सुप्रीम कोर्ट जाइए ना। जैसे जैसे बिहार चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे आपकी तारीख भी बढ़ती जाएगी और माननीय जज साहब भी वहां बैठकर जैसे ही बीजेपी के खिलाफ सबूत आएगा यूं तलवार निकालकर शुरू हो जाएंगे। जाओ ना भाई, अब वीडियो बाजी, फेसबुक बाजी, ट्विटर बाजी, रैली बाजी करके क्या फायदा? कोई फायदा है? कमेंट्स बॉक्स में आप बताएं। मैं तो खुद कह रहा हूं कि मैं परेशान हूं भाई। मेरा वोट कहीं पड़ गया, मैं अगर नहीं था, इसके लिए सबसे, मैं बता रहा हूं, सबसे ज्यादा दुख मुझे होगा। अरे मेरा वोट कैसे पड़ गया? क्या पता मैं राहुल गांधी को वोट देना चाहता था, लेकिन वो वोट नहीं कांग्रेस को गया, बीजेपी को गया, वो वोट बीजेपी को गया। अब वो वोट बीजेपी को गया, मैं खुद परेशान हूं। मैं भी तो खुश होऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट आप गए हो, आपने डेटा दिखाया और आप चले गए। और हाँ, आपको पता है कि हमारे देश की मेमोरी बड़ी वीक है, 3 महीने, मुश्किल से 90 दिन, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि आप जब ईवीएम पर चिल्लाते थे तो यही आपके समर्थक चिंटू छपरी एक्स प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक तो खैर नहीं अब इतनी जगह देता, लेकिन एक्स पर चिल्ला कर यही बोलते थे कि ईवीएम हैक है। कई तो डमी लेकर आए,
कईयों ने बाकायदा वीडियो बनाई कि ये देखिए ऐसे हैक हो सकता है। एक वो चड्ढा नाम का व्यक्ति है आम आदमी पार्टी में, वो भी पूरा दावा कर रहा था ईवीएम हैक हो सकती है। बड़े बड़े कई तो जंतर मंतर में छोटे मोटे इसके चाटुकार वो घूम रहे, कह रहे ईवीएम हैक हो सकती है। अरे हो सकती है, कह रहे हैं कि केवल हो सकते हैं नहीं, माफ कीजिएगा, कह रहे हुई है। ईवीएम हैक हुई है, ईवीएम हैक हुई है या वोट चोरी की गई है। आपने शुरुआत में बोल ही दिया था कि 20 साल से मैं चुनाव लड़ रहा हूं, चुनावों में हेरा फेरी कैसे की जाती है ये मुझे पूरा मालूम है। दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। हमारा नंबर है 9717458653। आपसे अनुरोध है कि आप हमें इस पर धनराशि भेजें, धनराशि भेजकर हमें मजबूत बनाएं और राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह किसी की भी बैंड बजानी है तो हम तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमें, हाँ एक चीज और मैंने बोला, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी किसी की भी बैंड बजानी है तो इसमें फिर वो जो है, जो कहते हैं ना कि भाई वो क्या नया, मैंने बीच में बोला था अभी अपने इस वीडियो में कि भाई ये, हाँ वो गोदी मीडिया जो पिछले 60 सालों से 70 सालों से जब तक कांग्रेस रही थी, गोदी मीडिया का काम किसने किया था, किसने किया था, भरपूर लोग जानते हैं। लेकिन गोदी मीडिया मत कह देना, क्योंकि मैंने यहाँ पर नरेंद्र मोदी को भी बोला है, उनको भी जवाब देना पड़ेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी। बने रहिए, बहुत बहुत